चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? 39,556 यानी मोटा मोटा 40,000 अननेसेसरी कंप्लायंसेस स्क्रैप। अरे बाप रे बाप, कौन किया? ये किया। 39,556 जरा अंदाजा लगाइए। अरे भाई साहब, मैं मर जाऊंगा भाई, मेरे को तो हार्ट अटैक आने का लग रहा है। इतने फालतू के कागज हमसे लेते थे। 40,000 कागज हमसे फालतू के लिए जाते थे इस देश के अंदर, फालतू के, जिसका कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी कंप्लायंसेस थी। तुम ये दे रहे हो, लाओ उसको किसी और से अटेस्ट करा रहे, मैं दे रहा हूं तो मेरे ही अटेस्ट कर दूं ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे 40,000 अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटा दिया गया। कितना हटा दिया गया? फिर क्या हुआ? नंबर ऑफ अप्रूवल्स नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस डाउन फ्रॉम 14 टू 3। 14 तरह की आपको अप्रूवल लेनी होती थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 14 तरह की। ये तो बिजनेस है, अभी फैक्ट्री एक्ट्री नहीं है, उसमें तो और भी प्राण ले लेते होंगे। 14 तरह की। सर क्या जरूरत है, मैं पूछता हूं। 3 पर ले आए इसको। मैं कहता हूं 3 से भी और कम ले आइए। सिंगल विंडो कर दीजिए, एक विंडो बस। हमने अप्लाई कर दिया, सरकार का काम है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह ला के देगी, हम कुछ नहीं करेंगे। 14 से 3 पर लाए सर, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए और देखें और क्या किया। कॉर्पोरेट टैक्स कट टू 15% फ्रॉम 25। 25% का कॉर्पोरेट टैक्स था, 15% पे ले आए। फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, नई कंपनियां जो डाल रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग के, उनके लिए 25 से 15। मजा आया? क्या होगा इससे? कौन किया? ये किया। क्या होगा भाई? ज्यादा कॉर्पोरेट आएंगे, ज्यादा लोग बनाने के लिए आपके आएंगे। उसका फर्क, इन सारी चीजों का फर्क यहां दिखता है। 1.67 लाख न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड, हाईएस्ट एवर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। भारत, आजाद भारत के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 1,67 नई कंपनियां सिर्फ एक साल में रजिस्टर हुई, सिर्फ इस एक व्यक्ति की वजह से। और ये तमाम सारी चीजें, जब लोग सोच रहे थे ना ये 40,000 कंप्लायंस हटाने की क्या जरूरत है, इससे बेईमानी होगी, फलाना होगा, ये बिजनेसमैन को रोकने के लिए बनाए गए थे, परेशान करने के लिए। हटा दिया, नतीजा सामने। लगभग 1,70,000 नई कंपनी आ गई। 14 कंप्लायंसेस फोकट फालतू की हटा दी, नतीजा ये रहा, 1,70,000 नए बिजनेस खुल गए। कॉर्पोरेट टैक्स 25 से 15 कर दिया, नतीजा ये रहा, 1,70,000 नए बिजनेस खुल गए। कमाल हो गया सर। ये फर्क है सर, ये फर्क है। क्या बोलेंगे? लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं करना चाह रहे थे, नहीं देखना चाह रहे थे भारत को बढ़ता। वो कुछ लोगों को ही बढ़ता देखना चाह रहे थे जो उनके खास है। अब इतना कुछ हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें आपने कम कर दी हैं, इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट बन गया। तब फिर क्या हुआ? वाकई में बनाए, झूठ बोल रहे हैं। देखो, भारतीय झूठ बोल सकते हैं, अपनी फर्जी कंपनियां रजिस्टर करा सकते हो, लेकिन बाहर से सर कोई झूठ नहीं बोलेगा। बाहर वाला तो उल्टा आपको हैमरिंग करेगा, वो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट है ना। लेकिन जब बाहर के लोग भी, विदेश भी जब आपके नतमस्तक हो जाए तो समझ लीजिए सब कुछ सही चल रहा है।